ईपीएफओ न्यूज। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की ललकार, रिवाइज्ड पेंशन पॉलिसीज पर सुने मोदी सरकार। 95 पेंशन भोगियों, वर्तमान पीएफ योगदानकर्ताओं, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और अर्ध सरकारी कर्मचारियों को किया जा रहा लामबंद। सूचना जी न्यूज। छत्तीसगढ़ कर्मचारी भविष्य निधि संगठनी पीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के सदस्यों और पेंशन भोगी के मन की बात आपन पढ़ने जा रहे हैं। न्यूनतम पेंशन, मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए करने की आवाज उठ रही है। एक पेंशनर्स ने लिखा, हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सेवानिवृत्त, वर्तमान कर्मचारी, निजी क्षेत्र के कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी और आपके परिवार, हम बड़ी उम्मीद और दृढ़ संकल्प के साथ आपको एक छत के नीचे एकजुट होने, अपने सेवानिवृत्ति जीवन को सुरक्षित करने और सभी के लिए सम्मानजनक पेंशन के लिए लड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत लंबे समय से हम में से जिन्होंने हमारे देश के विकास और समृद्धि में अथक योगदान दिया है, उन्हें हमारे सेवानिवृत्ति के वर्षों में अपर्याप्त समर्थन मिला है। हम कार्यबल की रीढ़, एक ऐसी पेंशन के हकदार हैं जो हमें अपने सुनहरे वर्षों को सम्मान और शांति के साथ जीने की अनुमति दे। यह एक बुनियादी अधिकार है जिसे सुरक्षित करने के लिए हम सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए। हम सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों, ईपीएस 95 पेंशनर्स, वर्तमान पीएफ योगदानकर्ताओं, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और अर्ध सरकारी कर्मचारियों से इस महत्वपूर्ण आंदोलन में एकजुट होने का आह्वान करते हैं। हाथ मिलाकर हम अपनी आवाज और एक उचित और सभ्य पेंशन की अपनी मांगों को बढ़ाते हैं, जो हमारी नौकरी के लिए दी गई वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण को दर्शाती है। पेंशनर्स ने लिखा, हमारी सामूहिक शक्ति हमारी एकता में निहित है। साथ मिलकर हम सरकार पर दबाव डालकर पेंशन नीतियों को संशोधित करने के लिए दबाव डाल सकते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित, न्यायसंगत और पर्याप्त हैं। यह सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे परिवारों और आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई है जो एक सुरक्षित और स्थिर सेवानिवृत्ति के हकदार हैं। अंत में पेंशन भोगी, पेंशनर्स ने लिखा, ये हम एक साथ खड़े हों और जो हमारा हक है उसकी मांग करें। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि हर कर्मचारी, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, उसे जीवन भर की सेवा के बाद वह वित्तीय सुरक्षा मिले जिसके वह हकदार हैं। इस आंदोलन में हमारे साथ जुड़े। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 ईपीएफओ केंद्र सरकार को घेरने घर से लेकर वार्ड तक की ये प्लानिंग चाहिए। 7,500 रुपए पेंशन हर समुदाय में पेंशन भोगियों के स्थानीय समूह बनाने का मंत्र पेंशनर्स दे रहे हैं। पेंशन से जुड़ा संदेश सीधे लोगों तक पहुंचाने के लिए घर घर पहुंचने की बात, वार्ड दर वार्ड जाकर मतदाताओं से जुड़ सकते हैं और अपने मुद्दे के लिए उनका समर्थन हासिल कर सकते हैं। सूचना जी न्यूज। छत्तीसगढ़ कर्मचारी पेंशन योजना 1995, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 पर सबकी नजर टिकी हुई है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की जंग जारी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठनी पीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, श्रम मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और पीएमओ तक मामला उलझा हुआ है। पेंशनर्स शशि नायर का एक पोस्ट इस वक्त पेंशनर्स के बीच सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने लिखा, प्रिय ईपीएस 95 पेंशन भोगी, ईपीएस 95 पेंशनर्स और समर्थक, पिछले 11 वर्षों से हम न्यूनतम ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपए, महंगाई भत्ता और 2 लोगों के लिए चिकित्सा कवरेज के लिए अथक संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि हमारी मांगों को सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा लगातार नजरअंदाज किया गया है। इस तथ्य के बावजूद कि हम केवल वही मांग रहे हैं जो हमारा हक है, हमारे अपने अंशदान से पेंशन
यह स्पष्ट है कि सरकार ने हमारे संघर्षों पर आंखें मूंद ली है और हमारी उचित मांगों को पहचानने में विफल रही है। अब पहले से कहीं ज्यादा यह जरूरी है कि हम अपने प्रयासों को तेज करें और सरकार पर कार्रवाई के लिए दबाव बनाने के लिए पूरे राज्य में मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि हमें हर समुदाय में पेंशन भोगियों के स्थानीय समूह बनाने चाहिए और अपना संदेश सीधे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। घर घर, वार्ड दर वार्ड जाकर हम मतदाताओं से जुड़ सकते हैं और अपने मुद्दे के लिए उनका समर्थन हासिल कर सकते हैं। हमें यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम अपनी जरूरतों की अनदेखी को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार के प्रति अपनी नाराजगी के प्रतीक के रूप में हमें एक दृढ़ रुख अपनाना चाहिए। हम आगामी चुनावों में किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवार को निर्वाचित नहीं होने देंगे। हमारी आवाज सुनी जाएगी और हमारे वोट सभी के लिए एक न्यायपूर्ण और निष्पक्ष पेंशन प्रणाली को सुरक्षित करने के हमारे दृढ़ संकल्प को दर्शाएंगे। यह हमारी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण है। आइए हम एकजुट हों, लामबंद हों और सुनिश्चित करें कि हमारे प्रयासों से वह बदलाव आए जिसकी हमें बहुत जरूरत है। एकजुटता में। ईपीएफओ न्यूज। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की ललकार, रिवाइज्ड पेंशन पॉलिसीज पर सुने मोदी सरकार। 95 पेंशन भोगियों, वर्तमान पीएफ योगदानकर्ताओं, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और अर्ध सरकारी कर्मचारियों को किया जा रहा लामबंद। सूचना जी न्यूज। छत्तीसगढ़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के सदस्यों और पेंशन भोगी के मन की बात आपन पढ़ने जा रहे हैं। न्यूनतम पेंशन, मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये करने की आवाज उठ रही है। एक पेंशनर्स ने लिखा, हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सेवानिवृत्त, वर्तमान कर्मचारी, निजी क्षेत्र के कर्मचारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी और आपके परिवार, हम बड़ी उम्मीद और दृढ़ संकल्प के साथ आपको एक छत के नीचे एकजुट होने, अपने सेवानिवृत्ति जीवन को सुरक्षित करने और सभी के लिए सम्मानजनक पेंशन के लिए लड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत लंबे समय से हम में से जिन्होंने हमारे देश के विकास और समृद्धि में अथक योगदान दिया है, उन्हें हमारे सेवानिवृत्ति के वर्षों में अपर्याप्त समर्थन मिला है। हम कार्यबल की रीढ़, एक ऐसी पेंशन के हकदार हैं जो हमें अपने सुनहरे वर्षों को सम्मान और शांति के साथ जीने की अनुमति दे। यह एक बुनियादी अधिकार है जिसे सुरक्षित करने के लिए हम सभी को एक साथ खड़ा होना चाहिए। हम सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों, ईपीएस 95 पेंशनर्स, वर्तमान पीएफ योगदानकर्ताओं, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और अर्ध सरकारी कर्मचारियों से इस महत्वपूर्ण आंदोलन में एकजुट होने का आह्वान करते हैं। हाथ मिलाकर हम अपनी आवाज और एक उचित और सभ्य पेंशन की अपनी मांगों को बढ़ाते हैं, जो हमारी नौकरी के लिए दी गई वर्षों की कड़ी मेहनत और समर्पण को दर्शाती है। पेंशनर्स ने लिखा, हमारी सामूहिक शक्ति हमारी एकता में निहित है। साथ मिलकर हम सरकार पर दबाव डालकर पेंशन नीतियों को संशोधित करने के लिए दबाव डाल सकते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित, न्यायसंगत और पर्याप्त हैं। यह सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि हमारे परिवारों और आने वाली पीढ़ियों के लिए लड़ाई है जो एक सुरक्षित और स्थिर सेवानिवृत्ति के हकदार हैं। अंत में पेंशन भोगी, पेंशनर्स ने लिखा, ये हम एक साथ खड़े हों और जो हमारा हक है उसकी मांग करें। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि हर कर्मचारी, चाहे वह किसी भी क्षेत्र का हो, उसे जीवन भर की सेवा के बाद वह वित्तीय सुरक्षा मिले जिसके वह हकदार हैं। इस आंदोलन में हमारे साथ जुड़े। साथ मिलकर हम बदलाव ला सकते हैं।